एफएनएच न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं जब देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। अगर आप छात्र हैं या अभिभावक हैं तो आपको यह सारी जानकारी अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है नई शिक्षा नीति, क्या बदलाव हुआ है इसमें, क्या है इसकी खास बातें। अब तक भारत में शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी यह मजबूत नींव होगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के 2 वर्ष शामिल होंगे। इसमें बच्चों को खेल कूद व अन्य गतिविधियों के जरिए पढ़ाई करवाई जाएगी। इन कक्षाओं में किताबों का बोझ बहुत कम होगा। इसके बाद 3 साल यानी कि तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के दौरान छात्रों का भविष्य तैयार होगा। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई को शामिल किया गया है। इस स्टेज पर छात्रों को तय पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज पर होगी। इसमें गहरी समझ पैदा की जाएगी, छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनमें जीवन के बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि आर्ट्स का कोई छात्र अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ पाएगा। अगर कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, लेकिन पहले उसे अपने विषय का चयन करना होगा। हालांकि इस पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। दूसरी खास बात यह भी होगी कि 5वीं तक की पढ़ाई आपकी स्थानीय भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा में होगी, यानी अब अंग्रेजी में पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी स्कूलों का अंग्रेजीकरण का दौर समाप्त हो जाएगा। अब छठी कक्षा से बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे, यानी कि बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप बनाना सीख पाएंगे। और कक्षा छठी से ही इंटर्नशिप सीखने का मौका भी मिलेगा, यानी कि अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है तो वह उसकी प्रैक्टिकल क्लास लेकर उस क्षेत्र में जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका बच्चा सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप ले सकता है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम से होंगी। साल में 2 बार परीक्षा होगी और दोनों के अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी अब पूरे साल पढ़ना होगा। अब रटने की पद्धति को समाप्त करके सीखने व समझने की पद्धति पर जोर दिया जाएगा। जो छात्र स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में जाएंगे उनके लिए भी बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, यानी कि अगर किसी छात्र के 12वीं कक्षा में किसी कारणवश कम नंबर आए हैं या कट ऑफ में उसका नाम नहीं आया तो वह कॉलेज में सीईटी टेस्ट देकर अपने नंबरों के आधार पर एडमिशन ले सकता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों की पढ़ाई में बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपकी डिग्री नहीं मिलती, लेकिन अब 1 साल बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। स्कूलों की तरह से अब कॉलेज के छात्र भी अपने मनपसंद विषय का चुनाव कर सकते हैं, साथ में जब चाहे वो उस विषय को छोड़ सकते हैं। इस सिस्टम को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाएगा। इसके साथ ही एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसके तहत आप एक दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल की पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से
और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।